अक्सर हमें ये बताया जाता है कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो काफ़ी नेगेटिव चीज़ होती है। प्रॉब्लम को हमेशा बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप नाकाम इंसान हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हैं। अगर आपकी लाइफ प्रॉब्लम फ्री है तो आप सक्सेसफुल इंसान हैं। तो इसकी अगर हम रियलिटी करें और इस पे थोड़ी रिसर्च करें तो हमें ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं असल में ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन प्रॉब्लम भी दो किस्म की होती है। एक वो प्रॉब्लम होती है जिसमें आप पड़ जाते हो, जो आपके गले पे आ जाती है और फिर आप उस प्रॉब्लम को कोस-कोस के गालियाँ दे-दे के कैसे भी करके आप उसको सॉल्व कर देते हो। एक प्रॉब्लम वो होती है जो आप खुद अपने गले लेते हो। एक मुसीबत ऐसी होती है जो आप खुद खुश होके अपने गले लगाते हो क्योंकि आपको पता होता है इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं गुज़रूँगा तो मैं कहीं पहुँचूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बिज़नेस करना है तो आप रिस्क लेते हो और पैसा लगाते हो और प्रॉब्लम में फंस जाते हो। लेकिन आपको पता होता है इसी प्रॉब्लम के थ्रू मुझे सीखने के लिए मिलेगा, इसी प्रॉब्लम से जो मेरी रिस्क एपेटाइट है वो स्ट्रॉन्ग होगी, मेरे नर्व स्ट्रॉन्ग होंगे और मैं सीखूंगा, बिजनेस इसी से सीखूंगा। एक वो प्रॉब्लम होती है जो आपके ऊपर डाल दी जाती है। मसलन आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके ऊपर प्रॉब्लम डाल दी है कि मसलन वो आपको कह रहे हैं कि आप छुट्टी वाले दिन आपने आना है काम करने। आप अभी एक प्रॉब्लम है, अब आप इसमें गालियां देते हुए कोसते हुए जो है वो उसको फेस करते हो। फेस आप दोनों सूरतों में कर रहे हो, करनी आपको पड़ेगी, यही लाइफ है कि प्रॉब्लम को फेस करना ही जिंदगी है एक्चुअली। अब इसमें अगर हम इस बात की, इस फिलॉसफी की ज़्यादा डेप्थ में जाए तो हमें ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम दो किस्म की नहीं होती, असल में इंसान दो किस्म के होते हैं प्रॉब्लम के आगे। सो प्रॉब्लम वर्सेस अस, प्रॉब्लम वर्सेस इंसान, मुसीबत वर्सेस इंसान। इंसान मुसीबत को कैसे देखता है? मसलन एक लड़का है, बल्कि दो लड़के हैं, एक है ए, एक है बी। जो ए साहब हैं उनको मोहब्बत में नाकामी हुई है और जो बी साहब है उनको भी लड़की ने गोली करा दी। तो जो ए साहब है वो इस मुसीबत को एक तरह की एक यंग एक यूथ के लिए, ये एक यंग इंसान के लिए मुसीबत ही होती है। हालांकि ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बाद में जाके एहसास होता है, लेकिन शुरू शुरू में बहुत बड़ी मुसीबत लग रही होती है। तो वो जो दर्द होता है उसको, मिस्टर ए को जो दर्द होता है इस लड़की के चले जाने से, उसकी ज़िंदगी से, वो उस दर्द को एनर्जी बना के अपने फाइनेंस को बेहतर करने की कोशिश करता है, अपने ऊपर काम करना शुरू करता है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना शुरू करता है और 10 साल बाद वो एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन जाता है अपने कैरियर में, जिस भी कैरियर में, जिस भी फील्ड में वो है। इसी तरह जो मिस्टर बी साहब हैं उनकी लाइफ में भी ऐसा होता है, उनको भी एक लड़की ठुट करा के चली जाती है। अब वो भी दिल पे लेते हैं मिस्टर ए की तरह, लेकिन उनका एटीट्यूड इस प्रॉब्लम की टुवर्ड्स डिफरेंट होता है। वो क्या करते हैं, वो एंटी डिप्रेशन जो है वो एंटी डिप्रेसिव गोलियां खाना शुरू कर देते हैं और खाते खाते जो है वो अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं, बाल भी गिर जाते हैं, पेट भी बाहर आ जाता है और कैरियर में अलग नाकामी, बॉस से अलग गालियां सुनने को मिल रही हैं और माँ बाप अलग लान तान कर रहे हैं, एक तरह की मेस्ड अप लाइफ हो जाती है उसकी। तो इसमें आपने देखा प्रॉब्लम वही है, दोनों की सेम प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों आदमियों का, दोनों लड़कों का एटीट्यूड प्रॉब्लम की तरफ डिफरेंट है। अब आप देखें पाकिस्तान की जो आर्मी ट्रेनिंग है वो बहुत टफ होती है। वो इतनी टफ होती है कि जो देखने वाला उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो जो कर रहा होगा उसका क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की आर्मी में जाने के लिए जो पैशनेट होते हैं वो उसी ट्रेनिंग को हंस हंस के कर रहे होते हैं, जिसको हम देख के जो है डर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे तो यही प्रॉब्लम हमारी स्किल्स को पॉलिश करेगी, यही प्रॉब्लम जो है हमें बनाएगी। इसलिए इकबाल का एक शेर है, उसका एक मिसरा ही मुझे याद है, वही मैं आपको बता देता हूँ कि वादी तुंदी से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो प्रॉब्लम जो होती है ना, हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है। ये लाइफ कोई किंडरगार्टन नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। बड़े महान इंसान ने बोला है कि लाइफ कोई किंडरगार्टन नहीं है, ठीक है ना। यू यू डोंट नीड टू कंक्यूर द वर्ल्ड। सो इसमें ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, यकीनन आएंगी, बिल्कुल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आप उस प्रॉब्लम को फेस किस तरह करते हो? अगर आप उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस कर जाते हो तो आपके नर्व स्ट्रांग हो जाते हैं, आप में स्किल्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं, आप स्ट्रांग हो जाते हो।
लेकिन उसी प्रॉब्लम में अगर आप शिकवा करते रहते हो और अपने आप को कोसते रहते हो, ज़िंदगी को कोसते रहते हो और खुदा से शिकायतें करते रहते हो, अल्लाह मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया, तो आप प्रॉब्लम शुरू होने से पहले जैसे थे, प्रॉब्लम खत्म होने के बाद भी वैसे ही होगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो खत्म हो ही जानी है। प्रॉब्लम की नेचर ही ऐसी है, वो होती है, खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम हमेशा कभी नहीं रहती, नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ज़िंदगी यही है, अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स इसलिए रखी हैं ताकि इंसान उन प्रॉब्लम्स को फेस करके अपने आप को स्ट्रांग बनाए, ना कि उन प्रॉब्लम को फेस करके अपने जो है वो गाली देने की स्किल्स को इंक्रीज करे या शिकायतें करने की स्किल्स को, या बिल्ली की तरह रोता रहे बैठ के। अब अक्सर मैं फेसबुक ट्विटर पे ये सुनता हूँ कि अक्सर लड़के लड़कियां ही पोस्ट कर रहे होते हैं, देखो बिल गेट्स जो था वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, लक्ष्य मित्तल ओमान में पेट्रोल स्टेशन पे काम करता था, आज देखो वो कहाँ है, मैं भी जा रहा हूँ पेट्रोल स्टेशन पे काम करने, मैं भी कॉलेज छोड़ी हूँ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थी और हमें ये लग रहा है कि उस प्रॉब्लम की वजह से वो आज इतने कामयाब है, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आता कि हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं इस दुनिया में बड़े से बड़े शहरों में जो है पेट्रोल स्टेशन पे काम करते हैं, लेकिन वो तो लक्ष्मी मित्तल नहीं है। कितने लड़के, मेरे खुद कितने दोस्त कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, लेकिन वो तो बिल गेट्स नहीं बने अभी। कितने ऐसे दुनिया में लोग हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से निकाले जाते हैं, वो कोई क्रिमिनल बन जाता है कोई जेल में, वो तो नहीं बनता बिल गेट्स। तो हर इंसान का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, और बल्कि हमें हमें ये कहना चाहिए हर इंसान के दो किस्म के एटीट्यूड होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जो इंसान प्रॉब्लम को पॉजिटिव पॉजिटिव विजन से देखता है वो कामयाब हो जाता है। अब बिल गेट्स कॉलेज से निकाला गया या खुद छोड़ जो भी था, वो उसके लिए ऑफ कोर्स उस एज में प्रॉब्लम होगी, यार मैं कॉलेज से निकाला गया, लेकिन उसने उसको पॉजिटिव लिया और उसमें उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने स्किल्स को एनहेंस करना शुरू किया, और आज वो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है। इसी तरह लक्ष्मी मित्तल पेट्रोल स्टेशन पे काम करता था, उसके साथ और भी बड़े लोग पेट्रोल स्टेशन पे काम करते होंगे, लेकिन वो उस प्रॉब्लम जो उनके सर पे आई हुई थी कि उन्हें गर्मी में पेट्रोल पे खड़े होके पेट्रोल के सामने जो है वो काम करना पड़ रहा है, पेट्रोल डालना पड़ रहा है, लोगों की गालियां सुननी पड़ रही हैं, उस प्रॉब्लम को वो कोसते रहे, यार ये हम कहाँ आ गए। लेकिन जो लक्ष्मी मित्तल था उसने प्रॉब्लम को सिर्फ कोसा नहीं, उसने उस प्रॉब्लम को हंसी खुशी और गले लगाया, उसने बोला यही है जो मुझे मोटिवेट करेगी कुछ करने के लिए लाइफ में। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंसान जो है वो किस प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से कामयाब हो रहे हैं। हमें देखना चाहिए इंसान का एटीट्यूड क्या। ज़रूरी नहीं है कि आप पेट्रोल स्टेशन पे जाके या कॉलेज से निकल के कामयाब हो सकते हैं। आप कॉलेज में रह के और किसी अच्छी पोजीशन पे काम करके भी बहुत बड़े कामयाब इंसान अपने ही फील्ड में बन सकते हैं, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप अपने चैलेंजेस को, अपने जो आपकी लाइफ में जो रिस्क्स आप लेते हैं उनको मैनेज करना अगर आप जानते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि प्रॉब्लम इज़ लाइक अपॉर्चुनिटी, अगर प्रॉब्लम से आप अपने आप को बना सकते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप समझे कि प्रॉब्लम जो है वो कोई बहुत बड़ा राक्षस है और बहुत बड़ा जो है वो ये देव है और ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, ये तो खा जाएगा हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, तो फिर आप किसी भी प्रॉब्लम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। सो कंक्लूजन ये कि टेक प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटी, ये आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है और इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें और प्रॉब्लम से सीखने की कोशिश करें। और जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे कोई ना कोई रीज़न होता है, हमेशा आराम से और सुकून से प्रॉब्लम की जो रीज़न है उसको ढूंढने की कोशिश करें, आधी प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाती है। थैंक्स।